खबर उन्नाव से है, जहां यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत डीएम ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद के लिए बाल संवाद पाठशाला लगाई। वहीं डीएम ने सैकड़ों छात्रों से सीधे संवाद कर कैरियर निर्माण के टिप्स भी दिए। वहीं साथ ही डीएम ने सरकार के हेल्पलाइन नंबर व योजनाओं को छात्र छात्राओं को साझा किया। छात्र छात्राओं ने भी डीएम से सीधे बातचीत कर कैरियर में आगे बढ़ने के टिप्स सीखे। वहीं डीएम ने छात्र छात्राओं के साथ सेल्फी लेकर हौसला बढ़ाया। बता दें, डीएम ने समय का सही उपयोग करना सफलता का मूल मंत्र बताया। हिस्सा होता है और इस बात की पुष्टि देखिए आप ही के प्रश्न ने कर दी कि महिला, आपने कहा कि बालिकाओं पर बहुत दबाव होता है, तो इसका मतलब ये आप दबाव जो है कभी भी आंतरिक नहीं होता, हमेशा आप प्रेशर जो है वो फील करते हैं बाहर से। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने मेरे जीवन के बारे में पूछा है। मेरी पैदाइशी जो है वो पासीघाट नामक स्थल पे हुई। मैं पली बड़ी जो हूँ अरुणाचल प्रदेश, कितने लोगों ने सुना है? चलो वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है छोटी सी, उसका नाम है पासीघाट। मेरी पैदाइशी वहाँ की है, मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ की है। और तो नॉर्थ ईस्ट जिसको कहा जाता है, आप बैकवर्ड मानते हैं तो मतलब मेरा बताने का आशय है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत मेट्रोपॉलिटन या इस तरह से मैं बाद में पढ़ी हूँ, वही कॉलेज ज़रूर मैंने किया है दिल्ली से। तो शिक्षा के जीवन में दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो बच्चों में होती है आंतरिक होती है, पर हम लोग बड़े जब से होने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो खोने लगते हैं। उसको कहा जाता है भयहीनता, जो निडरता होती है किसी भी बच्चे में। आप देखिए वो जब बचपन में, ऐसा नहीं है कि वो कितना अच्छा डांस कर रहा है या कभी कितना अच्छा गाना गा रहा है हम उसकी तारीफ करते हैं। हम तारीफ करते हैं वो कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितने उत्साह से कर रहा है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ में शायद वो उत्साह कम होने लगता है। तो उसी का नाम है, मुझे लगता है, दबाव। कि हमने उस दबाव को कितना सकारात्मक लिया, या तो हमने उसको सीखा या हमने वो करना ही बंद कर दिया। तो दबाव बतौर लड़की कह दें तो मैं हम दो बहनें हैं। माँ बाप का जब आशीर्वाद हो तो मुझे लगता है समाज में आप जब सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, जीवन एक संघर्ष नहीं, एक सफर लगने लगता है। तो आपको जीवन में हर पड़ाव में जो जो मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें नहीं लगने लगती, वो आपको एक लेसन लगने लगती है कि अच्छा इससे सीखा, हमने ऐसा किया। जिस दिन हमने सीखना छोड़ दिया बच्चे, तो मुझे लगता है कि उस दिन फिर हम कहीं ना कहीं, और हमने अपना रास्ता मोड़ लिया। एक तो हमने एक हर्डल आया, हमने उससे सीखा नहीं, हमने मान लिया बहुत कठिन है, बहुत हमारे जीवन में संघर्ष है, और हमने अपना अगर रास्ता मोड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, अब उसमें लगे कि नहीं बाहर जाना है, एग्जाम देना है, हमें ये दिक्कत आ रही है, लेकिन उसको ये नहीं सोच करके कि हम अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल करें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, क्या दिक्कत आ रही है, माँ बाप से संवाद करें। कई बार हो जाता है कि मुझे लगता है अभिभावकों से भी संवाद की कमी हो जाती है, तो बहुत तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अपना रास्ता नहीं मोड़ना, अपने रास्ते को सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो बच्चे, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सपना नहीं। मैं कल एनुअल फंक्शन, जैसे आज भी एनुअल फंक्शन है, मैंने इस बार निर्णय लिया कि मैं सभी बच्चों के एनुअल फंक्शन में जरूर जाऊंगी। और मैं ये बता दूं, उन्नाव में देख रही हूँ मैं कि आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे किया, पर मैं बता रही हूँ आप लोगों में इतना पोटेंशियल है। आप लोगों की जब उम्र में होते थे, ऐसे खड़े होकर प्रश्न पूछना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग तो, मुझे लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ मैं बहुत पुराने जमाने की हूँ, मैं उस तरह से नहीं क्लेम कर रही, लेकिन मैं बहुत ही छोटी जगह से थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह से कल भी बच्चों को मैं जिस तरह से देख रही थी स्टेज पे, किस कॉन्फिडेंस से छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। तो अपने आप पे आत्मविश्वास रखना और जीवन को एक सफर जैसा लेना और सीख करते जाए, जैसे आज भी है। जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी सीख, लेकिन छोटी सी कोई सीख लेते रहेंगे तो हम अपने जीवन में, मैं बता रही हूँ आप लोगों में इतना पोटेंशियल है कि यू कैन फ्लाई हाई एज स्काई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आपको बता दें कि मिशन शक्ति फेज 4 में उन्नाव जिला प्रशासन ने शहर के निराला प्रेक्षागृह में
वृहद बाल संवाद गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें डीएम अपूर्वा दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। बता दें, सीडीओ ऋषिराज ने डीएम का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं छात्र छात्राओं को डीएम से सीधे बातचीत का मौका मिला तो डीएम ने आईएएस बनने को लेकर सवाल किया। बता दें, डीएम ने आईएएस व आईपीएस बनने के महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। वहीं डीएम ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर कैरियर निर्माण के टिप्स दिए। बता दें, डीएम ने छात्र छात्राओं के बीच सरकार के हेल्पलाइन नंबर व योजनाओं को साझा किया। डीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर व छात्रों के बीच जाकर सेल्फी लेकर हौसला बढ़ाने का काम किया। बता दें, डीएम ने छात्रों से कहा कि समय का सही उपयोग करना सफलता का मूल मंत्र है। मैम, समस्त निर्णायक मंडल सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैम, जहाँ तक मैंने देखा, यहाँ पे सभी साथी एक गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा में है, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाए। और अगर एक आईएएस का एग्जाम जो होता है मैम, उसमें लगभग 20 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें केवल 50,500 बच्चे केवल सेलेक्ट हो पाते हैं और कुछ बच्चे उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो असफल हो जाते हैं। तो मैम, हमें इस स्थिति को हम कैसे बढ़ावा दे सके कि डिप्रेशन में ना जाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, हम कैसे कार्य करें? थैंक यू मैम। क्या नाम बताया बेटा आपने? मैम, आंचल गौतम। आंचल। तो मैंने जैसे ये पहले सवाल में कहा कि सबसे सुंदर बात अगर किसी छात्र में होती है, बच्चे में होती है, जैसे इस छोटे बच्चे में आप देखो, इसको मोबाइल खेलना है तो मोबाइल खेलना है, ये मतलब निडरता होती है। और एक कहीं ना कहीं होता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप समझ रहे हो, मेरे पहला जो आपके, अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक करें, आपने कहा जैसे उदाहरण दिया 20 लाख बच्चे बैठते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने आज तक जितने एग्जाम दिए, मैंने कभी ये गिना ही नहीं कि कितने बच्चे दे रहे हैं। मुझे अपना बेस्ट देना है, हो सकता है भी नहीं होगा। मैं अगर ये छानने लग जाऊं कि करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व में इतनी की आबादी है, मैं अगर आज आईएएस बनने के बाद भी अगर हम देखें कि नहीं इतने लोगों के बीच मेरी रैंकिंग क्या आ रही है, जीवन जैसे मैंने कहा एक सफर है, इसको कितना सुंदर बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में। और वो विचारधारा होना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं किसी चीज में अच्छी ना हूं, आज की डेट में भी बहुत चीजों में शायद अच्छे नहीं होंगे, हम प्रयास कर रहे होंगे कि इसको सीखें। तो पहली बात, निडरता जो होती है हम वही खो देते हैं जब हम इस तरह की सोच को अपने अंदर आने देते हैं। तो एक तो ये इस तरह के सोच जो भय लाए, उसके लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल बंद होने चाहिए। यहाँ मुझे लगता है ऋषि भी बैठे हैं, 2018 बैच के हैं। मुझे नहीं लगता इनको पता होगा कि कितने बच्चे इनके एग्जाम टाइम में जब ये एग्जाम दे रहे थे बैठे होंगे। जब हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, मैंने सिलेबस कर लिया कि नहीं, मैंने तैयारी कर ली कि नहीं की। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, आप लोग दौड़ लगाते हैं, डू यू रन? स्पोर्ट्स डे में दौड़ते हैं? यस और नो? बी लाउडर। जब हम दौड़ना शुरू करते हैं, आप क्लास में बहुत तरह की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए रखते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा स्मार्ट है, वो मॉनिटर है, उसको ज्यादा आता है, वो क्लास का टॉपर है। लेकिन सही सही बताइएगा, जब आप दौड़ते हैं, जब रेस की काउंटडाउन स्टार्ट होती है, विच मीन्स आई एम जस्ट सेइंग, मैं वहां खड़े होने की बात नहीं कर रही, जिस मिनट में वो ग्रीन फ्लैग डाउन हो गया और आपका रेस बिगिन हो गया, आप बगल वाला कितना तेज दौड़ रहा है वो देखते हो या लाइन देखते हो? सही से बताओ, बी ऑनेस्ट। अगर कोई बताओ नहीं, बगल वाला देख रहा हो कि उसके जूते कितने अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छा दौड़ रहा है, देखो उसकी अच्छी फोटो आ रही है, मेरी, मैं ऐसे दौड़ू तो मेरी अच्छी फोटो आएगी। कोई ये सोच विचार का समय होता है? वो एकदम लगता है ना बस किसी तरह हो जाए। रेस खत्म होने के बाद पता चलता है कि जीता कौन। आप देखो, अंत वाला भी उसी खुशी से, भले ही वो अंत आ रहा होगा, लेकिन वो खुशी से रेस कंप्लीट करता है।
तो लाइफ का सफर का अगर सार है तो बेटा यही है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना, अपना बेस्ट देना। तो ये शुरू से और इतनी कम उम्र में तो बिल्कुल ही इस तरह के नकारात्मक भाव को जीवन में ना आने दें कि हमारा होगा ही नहीं। लाइफ तो बहुत अनसर्टेन है और डिप्रेशन तो अपने आप ही नहीं होगा। जहां भय नहीं है तो वहां डिप्रेशन नहीं है। इतना जरूरी नहीं है, कुछ लोग प्राइवेट में भी करके बहुत अच्छा करें, कुछ लोगों ने बाद में सब चीज छोड़ दिया और अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। लेकिन वही आदमी सफल होता है जो हर दिन पॉजिटिव सोच से सीख लेता है और एक जीवन में उद्देश्य रखता है। मुझे नहीं लगता उद्देश्यहीन व्यक्ति कभी भी बहुत लंबे सफर को, ना वो जीवन को, उसको फिर संघर्ष ही लगता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो दुखी रहता होगा, लेकिन वो जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखता है, क्योंकि जब आपको ये क्लैरिटी ना हो कि आपको अपने ऊपर विश्वास ना हो, तो कांस्टेंट भय में जीना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो यही मेरा, मुझे लगता है आपको आंसर है। तो आप क्या हो सकता है, यू माइट बी वन ऑफ द फ्यू इन द होल वर्ल्ड। तो इस तरह का अगर रखें, आपका बेस्ट दें। भगवानों ने अवतार लिया, उस युग में भी बेटियों का अपमान हुआ है, तो क्या इस युग कलयुग में मिशन शक्ति इन बेटियों को सम्मान दिला पाएगी या नहीं? जैसा कि बताया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे अच्छी तरह से पूछा, और इसी टैलेंट को मैं कहती हूँ। जब आप लोगों को देखती हूँ, अनेकों भिन्न प्रकार के टैलेंटेड लोग हैं, और जहां तक मिशन शक्ति की सफलता की बात में है, ये एक ऑर्गेनिक स्कीम है, आप समझ लीजिए। और जब मैं ऑर्गेनिक कह रही हूँ, यानी समाज के साथ चलने वाला, साथ साथ, और इसके इतने बहु क्षेत्रीय विकास। आप चाहे किसी भी, अब आज की डेट में जहां तक है, सबसे पहला सुरक्षा और शिक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो बिंदु हैं जो मिशन शक्ति को, जिसको कह लीजिए आप, सार करके हम इन बिंदु को रख सकते हैं। सुरक्षा के लिए ना ही केवल मैं बताना चाहूंगी, चाहे 10-90 नंबर हो, चाहे 112 हो, चाहे आपको चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं, और बहुत महिला थानों का एस्टेब्लिशमेट है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है, गांव गांव ग्राम में चौपाल लग रहे हैं। हमारे भी दफ्तर में मैं देखती हूँ 50 to 55% जो है वो महिलाएं ही आती हैं। ये बहुत ही अच्छा एक समाज का जो संकेत जा रहा है, जो बहुत अच्छा है, जिसमें अपनी बात को कहने की शक्ति या क्षमता मैं देखती हूँ डेवलप हो रही है, जो कि मुझे लगता है ये बहुत ही नगण्य थी। ये लेकिन एक सतत जिसको कहते हैं प्रोसेस है। आज की डेट में भी आप अपने सभागार में देख लीजिए, मुझे लगता है कि 80% नहीं तो 70% फीमेल लड़कियां, बालिकाएं हैं। लेकिन मैं बालिकाओं के लिए जरूर एक बात कहना चाहूंगी। मैं किसी भी स्कूल जाती हूँ, मैं देखती हूँ बालिकाएं बहुत अच्छा गाना गाती हैं, जो एंकर भी होती है वो भी महिलाएं होती हैं, और सारी टॉपर्स का जो हम लोग जब टॉपर्स को सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी बालिकाएं होती हैं या नहीं होती हैं? और वही जॉब में भी मैं देखती हूँ आती है, लेक्चरर्स में कई सारे टीचर हैं। कितनी टीचर्स हैं यहाँ, महिलाएं हैं, टीचर्स आई हैं, ज्यादातर देखिए महिलाएं ही आई हैं। तो एक शिक्षा क्षेत्र में तो पर्टिकुलरली जिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो महिलाओं का विकास हुआ है, उस बारे में मैं कहना चाहूंगी। लेकिन इसी को कहा जाता है कि थोड़ा आत्मविश्वास की कमी, जो मैं हमेशा पूछती हूँ। यही टॉपर्स जो इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, इतना अच्छा, जिसको कहते हैं सभी क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में भी अव्वल रहती हैं, क्लास की मॉनिटर भी रहती हैं, जॉब पाते ही पता नहीं क्यों वो अपने आत्मविश्वास को खोकर, मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगती हैं। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों को कहूंगी, अपने घर में आपकी बहनें हैं, मम्मियां हैं, सामाजिक और पारिवारिक जैसे ही दायित्व बढ़ता है, जितने भी हस्बैंड हैं, बेटे हैं, वो दायित्व एक वर्किंग लेडी का समझें, और सभी लोग मिल करके आगे बढ़ें।
ये मुझे लगता है एक समेकित प्रयास की घर घर में एक आवश्यकता है, जो मैं देखती हूँ। क्योंकि जब मेरे यहाँ भी कर्मचारीगण आती हैं तो मैं उनसे जब पूछती हूँ, कई कई बार हमें प्रश्न पूछते हैं, तो 1 मिनट भी झिझक नहीं लगता कि मुझे नहीं आता। और उनके साथ में खड़ा हुआ जो वरिष्ठ बाबू होता है वो भी कहता है इनको अभी नहीं आता है, बजाय कि जिस तरह से उसके पिता ने उसको हाथ और उंगली पकड़ करके सिखाया, यही काम एक समाज में भी हम सभी का बनता है। नहीं आता, लाओ मैं बताता हूँ। एक हेय दृष्टि से, चूंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रही हूँ हेय दृष्टि, ये एक सामाजिक पहलू है। और इतने प्यार और स्नेह से बच्चियों को हम पालते हैं कि नहीं होता ये तुम रहने दो, ये नहीं होगा, भैया आके कर देंगे। बहुत ही छोटी चीजों से शुरू होता है, चाहे वो बल्ब बदलने को लेके हो, चाहे वो ट्यूबलाइट बदलने को लेके हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारी स्कूल की इतनी अच्छी अच्छी बच्चियां जो परफॉर्म कर रही हैं, 10th की टॉपर है, 12th की टॉपर है, ये जॉब में जब चली जाती है, पर्टिकुलरली मैं सभी टीचर्स को बोलती हूँ कि बिल वगैरह की जब हम बात करते हैं, आपका बिल बनता है, आपकी सैलरी का एरियर लग रहा है, तो आप खुद बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आप उस बिल बाबू पे अपने से ज्यादा यकीन करती हैं। वो बता रहा होगा तो सही ही बता रहा होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, पारिवारिक दायित्व के कारण आपने देखना छोड़ दिया, इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, ये मान लिया कि ये मुझे नहीं आता, ये देखते हैं ना इतना ज्यादा आता होगा इसको, क्या दिखाता है बच्चियों कि मन के हारे हार। आपने जिस दिन मैं आज से पढ़ना छोड़ दूं, आज हम लोग लगातार वीडियो पाने के बाद तो अपनी दिक्कत करनी पड़ती है। जिस दिन हम पढ़ना छोड़ दें, शिक्षा पर हाँ, आज जो है मिशन शक्ति फेज़ 4 के अंतर्गत बाल संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित था। मिशन शक्ति में के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कॉलेजेस की बालिकाएं, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो उनको ना ही केवल जो संचालित हमारे स्कीम्स हैं, परंतु शिक्षा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जागरूकता इत्यादि के संबंध में, उनके करियर काउंसलिंग के संबंध में उनसे बाल संवाद के रूप में उनसे स्थापित किया है कि वो जीवन में निडर होकर, निर्भीक होकर के आगे अपने जीवन को और सार्थक बनाएँ। थैंक यू।